नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष और वास्तु के इस प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ आचार्य गौरव। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है संतान कहना नहीं मानती, बच्चे अच्छी परवरिश के बाद भी हाथ से निकल जाते हैं, या एक बच्चा जो बहुत तरक्की कर रहा है उन्हीं माँ बाप का दूसरा बच्चा जो किसी भी कामकाज का नहीं है, सिर्फ वेस्टेज ही कर रहा है। तो ऐसी क्या वजह है? तो इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानेंगे कि क्या ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जब हमारी कुंडली के अंदर ऐसे योग बनते हैं जब जहाँ एक संतान बहुत अच्छा चीज़ों को संभाल लेती है, समझदार होती है, और दूसरी संतान उतना ही चीज़ों को नाश करती है। और कई बार तो ये देखा गया है कि दोनों संतान ही माँ बाप के लिए बहुत शुभ होती हैं, कई बार दोनों संतान ही माँ बाप के लिए बहुत अशुभ होती हैं। तो दोस्तों, कुंडली के अंदर ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके पंचम भाव की क्या स्थिति है, पंचम, सप्तम और नवम भाव की। देखो, इनका मैं क्यों पंचम, नवम और सप्तम की बात कर रहा हूँ। देखिए, पंचम हमारे पास्ट का है, सप्तम हमारे डेली सोर्स ऑफ इनकम, हमारी धर्म पत्नी, और नवम हमारे भाग्य का है। 5, 7 और 9 ये जो कॉम्बिनेशन कुंडली में बनता है, ये आपने कहीं पढ़ा नहीं होगा, किसी किताब में कहीं किसी ने आज तक वीडियो इसका बनाया भी नहीं होगा। इसकी वजह है, देखिए, पंचम भाव हमारे पास्ट को लेकर आता है। उसी के आधार पे ये डिपेंड करता है कि हमारी जो संतान है वो किस रूप में होगी, लड़का या लड़की, या वो हमारे लिए कितने शुभ रहेंगे। देखो, बच्चा तो सभी शुभ हैं, चाहे वो किसी भी रूप में मिले, भगवान की देन है। लेकिन मेरा मानना ये है कि कुंडली में अगर पंचम भाव संतान का है तो सप्तम धर्म पत्नी का क्यों बच्चे का भाव माता के भाव से पहले है। कहीं ना कहीं तो कोई कमी होगी या कोई ना कोई स्थिति अलग होगी। इसकी वजह यही है कि कुंडली में पंचम भाव बहुत स्ट्रांग होता है। इसके आधार पे ही, हमारे कर्मों के आधार पर ही ये निर्भर होता है कि संतान किस रूप में मिलेगी। आप मेरी बातों को समझिएगा। मेरा कहने का अभिप्राय ये नहीं कि बच्चे भाग्यशाली नहीं है या माँ बाप के लिए खतरा है, नहीं। एक चीज़ समझने की है बस, कि बच्चे के भाग्य से पिता को खतरा होना, बच्चे के भाग्य से माता को खतरा होना, क्योंकि उस भाव से सीधा इफेक्ट माता पिता के ऊपर पड़ता है, आपके बिजनेस पे पड़ता है। तो बच्चा तो अपनी किस्मत को लेकर आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो किस्मत आपसे भी जुड़ी हुई है कि आपके कर्मों के आधार पे वो संतान ऐसी परमात्मा आपको दे रहा है कि जो आपके लिए ज़िंदगी में अच्छे और बुरे कर्मों को लेकर आ रहा है, अच्छी और बुरी ज़िंदगी को लेकर आ रहा है। तो देखिए, कुंडली में 5, 7 और 9वें भाव को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पंचम पास्ट है, सप्तम आपकी रोज़ाना की आय, डेली सोर्स ऑफ इनकम, आपके धर्म पत्नी, और कुंडली के अंदर आपकी कहते हैं अर्धांगिनी, मिस्टर या मिसेस का, और नवम भाव आपके भाग्य का। आपकी यात्राओं से भी देखा जाता है इस भाव को कि आपकी यात्राएं किस प्रकार होंगी, कितनी शुभ होंगी। आप किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे तो किस प्रकार पहुंचोगे, कितना सेफली जाओगे, एक्सीडेंट के योग बनते हैं या नहीं बनते, ये नवम भाव से। क्योंकि अगर तीसरा आपकी यात्राएं हैं तो नवम भी आपकी यात्राओं से कनेक्शन रखता है। ये चीज़ माने या ना माने, ये बात सच है। तो दोस्तों, इन भावों को जानना, इन भावों के आधार पे इन भावों के आधार पे हम ये जान सकते हैं कि कुंडली के अंदर हमारे जो आने वाली संतान है वो कितनी शुभ और कितनी अशुभताओं को हमारी ज़िंदगी में लेकर आने वाली है। देखिए, इसको समझने का एक तरीका और है दोस्तों। सबसे पहली चीज़ कि एक संतान आपके हुई, उसके कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद दूसरी संतान आपके हुई है। इसकी वजह क्या है? आपकी दशाएं डिपेंड करती हैं सब ये, कि आप उस समय किस दशाओं में थे, क्या दशाएं आपकी चल रही थी। इसके आधार पे ये डिपेंड होगा कि जो आपकी संतान है वो किस प्रकार आपके लिए शुभ और अशुभ फलों की लेकर आ रही है आपके लिए। दोस्तों, अगर कोई अशुभ ग्रह आपकी संतान उत्पत्ति के समय आपकी कोई दशाएं अशुभ चल रही हैं, जैसे राहु, शनि या केतु, या किसी और क्रूर ग्रह की, मंगल या सूर्य, तो यहाँ पर ये डिपेंड करता है कि आप गोचर की स्थिति को समझें। कि अगर आपकी दशा मान लीजिए सूर्य की चल रही है और सूर्य गोचर में तुला राशि में है और संतान की उत्पत्ति उसी वक्त होती है, तो उस समय सूर्य तुला राशि के अंदर विराजमान होगा, जो पिता के लिए बहुत घातक सिद्ध होगा, बच्चे के स्वयं की हड्डियों और उनके हेल्थ के लिए सुटेबल नहीं रहेगा। वहीं पे जो संतान उत्पत्ति हो रही है, मान लीजिए आपकी शनि की दशा चल रही है और आपके संतान उत्पत्ति के योग बन रहे हैं,
संतान आपके होने वाली, और शनि उसी प्रकार गोचर में मेष राशि में गोचर कर रहे हैं या तुला राशि में गोचर कर रहे हैं, तो उस समय जो बच्चा पैदा होगा वो उन्हीं ग्रहों को, उच्च और नीच के ग्रहों को लेकर अपनी कुंडली में पैदा होगा, जो आपके लिए शुभ और अशुभता को बढ़ाएंगे। यानी अगर शनि वहीं नीच के हुए और आपके संतान उत्पन्न हुई तो वो पिता के लिए बहुत घातक रहेगा, और माता के स्वास्थ्य के लिए कहीं उसका कनेक्शन चतुर्थ भाव से बन गया तो ऐसी स्थिति में देखा जाता है कि दोनों में से किसी एक को बचा पाना बड़ा मुश्किल होता है। दोनों में से किसी न किसी एक को हेल्थ इश्यूज या कोई ना कोई दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। तो दोस्तों, जब भी संतान उत्पत्ति की बात आती है तो दशाओं को और गोचर को देखना बहुत ज़रूरी है, उसके आधार पर ही, क्योंकि माँ बाप कभी भी अपने बच्चों के प्यार में कमी नहीं रखते। वो जितना प्यार अपनी बड़ी संतान को देते हैं उतना ही प्यार अपनी छोटी संतान को भी देते हैं। लेकिन फिर भी बच्चा कुछ ऐसी स्थितियों में पैदा हो जाता है कि जब गोचर की स्थिति अच्छी नहीं होती और गोचर में कोई ना कोई ऐसा ग्रह जो कुंडली में कारक है या उसकी कुंडली में शुभता को बढ़ाएगा, और वो उन परिस्थितियों में जब बच्चा पैदा होता है तो वो ग्रह इस समय नीच का चलता है, कोई ग्रह नीच का है और बच्चे का जन्म हो जाता है, तो वो कुंडली में स्थितियों को खराब करता है। तो दोस्तों, मेरा केवल सिर्फ इतना ही कहना है कि माँ बाप कभी भी बच्चों के लिए प्यार में कमी नहीं रखते, दोनों बच्चों को एक समान प्यार देंगे। लेकिन जो दिक्कत आती है वो दिक्कत ये आती है कि जब भी आप संतान के लिए प्रयास करते हैं तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि आने वाले समय में गोचर की स्थिति क्या होने वाली है, गोचर कितना अच्छा, कितना शुभ और कितना अशुभ होने वाला है, महादशाओं का पैटर्न क्या मिलने वाला है, उसके आधार पर जो संतान आपकी उत्पन्न होगी वो आपके लिए कितनी अच्छी और कितने बुरे फलों को लेकर आने वाली है। तो दोस्तों, इसी तरीके से छोटी छोटी वीडियोस नॉलेजेबल मैं आपके लिए ज़रूर लाता रहूँगा। अभी मुझे इजाज़त दीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, नॉलेज अगर आपको इससे मिलती है तो ज़रूर इस वीडियो को आप शेयर करिएगा, लोगों तक पहुँचाइएगा, ताकि लोग जान सकें कि आपकी परवरिश में कहीं कोई कमी नहीं है। कमी है तो उस समय जो दशाएँ चल रही हैं और जो गोचर की स्थिति चल रही है वो शुभ नहीं थी, जिसके आधार पे आपकी जब संतान ने जन्म लिया तो वो आपके लिए चीज़ों को खराब या अच्छा करने के लिए। मैं अभी भी कहूँगा कि देखिए, संतान कभी भी अशुभ और शुभ नहीं होती। संतान भगवान बहुत ही मिन्नतों से देता है, कई लोगों को संतान उत्पन्न ही नहीं होती। लेकिन फिर भी मेरा सिर्फ यही मानना है कि देखिए, कुंडली के आधार पे हम चीज़ों को जान सकते हैं कि संतान कितनी शुभ रहेगी और कितनी अशुभ रहेगी। तो अगर आप अपने संतान के लिए जानना चाहते हैं कि वो किस प्रकार आपके लिए, उसके ग्रहों की स्थिति आपके लिए अच्छी है या शुभ है, तो ज़रूर एक बार अपने आप कांटेक्ट करिएगा मुझसे, हम डिटेल अपनी शेयर करिएगा, मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। और अगर आपको लगता है ये वीडियो नॉलेजेबल है, आपको अच्छी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलती है, तो ज़रूर इस वीडियो को आप शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, ताकि एक सही इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचे, एक सही जानकारी लोगों तक पहुंचे। और इस चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।